दोस्तों नमस्कार। जिस चीज़ का हम लोगों को काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार था वो अब हमारे पास है। आप लोग भी जानते थे कि मैंने जो दृष्टि पब्लिकेशन का जो बीपीएससी पैकेज है, जो 25 पुस्तकों की एक श्रृंखला है जो दृष्टि आईएएस के द्वारा प्रोवाइड कराया जा रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये बीपीएससी की तैयारी में काफ़ी उपयोगी होता है, ऐसा मैंने सुना था। तो उसे मैंने ऑर्डर किया था 29 मई को। तो अभी डिलीवरी हो चुका है इसका, हालांकि ये कुछ दिन पहले आया था। तो मैं इसे काफ़ी अच्छी तरीके से समझ रहा था। मैंने आपको बताया था कि मैं आपका इसका अच्छे से एकदम रिव्यू करने के बाद मैं आपको इसका रिव्यू दूंगा। तो मैंने सभी चीज़ों को अच्छे से देखा है, अच्छे से समझा है, और इस वीडियो में मैं आपको सभी चीज़ें बताऊंगा और ये भी बताऊंगा आपको ये बुक खरीदना चाहिए या फिर नहीं। अगर आप बीपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो ये बुक आपके लिए उपयोगी हो सकते हैं या फिर नहीं। इस वीडियो को देखिए, आप काफ़ी अच्छी तरीके से इसे समझ पाएंगे। तो इसे मंगाने में मुझे कितना रुपया लगा, मैंने कैसे इसे ऑनलाइन मंगाया, ये तमाम जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। आप देख सकते हैं ये पैकेज जो है इसका ये कुछ इस तरह से दिखता है। ये वीडियो में आपको छोटा लग रहा होगा देखने में, लेकिन ये काफ़ी अच्छा बड़ा होता है और इसमें 25 पुस्तकों की श्रृंखला है। ये इस अच्छे तरह से इसको पैक किया गया है ताकि जो स्पीड पोस्ट के माध्यम से आता है उसको कम कीमत पे इसे मंगाया जा सके। तो इसका कीमत जो स्पीड पोस्ट का लगा था वो 804 रुपया लगाया था दिल्ली से यहाँ पर बिहार आने में। तो यहाँ पे इसकी सील पैक जो है वो काफ़ी अच्छी मजबूती से बनाया गया है। प्लास्टिक का कवर ऊपर से दिया गया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये फटाफट मैं खोल रहा हूँ इसको और उसके बाद देखेंगे जो अंदर भी एक इसका बाइंडिंग किया हुआ है। तो इसे खोलने के बाद आप देखते हैं ये कैसा दिखता है, कौन कौन से इसमें पुस्तक हैं और क्या हमारे लिए ये उपयोगी है। और मैंने इसके बारे में बहुत सुना था, यूट्यूब पे भी देखा था, हालांकि इसके बारे में वीडियो मुझे नहीं मिला उतना, एक ही वीडियो मिला। तो वहाँ पे मैंने देखा तो मुझे लगा कि इसको मंगाना चाहिए। तो ये इसका जो पैकेज है दृष्टि आईएएस का, तो मैंने उससे बात किया, कांटेक्ट किया, जो उसका नंबर है वो मुझे मिला नेट पे। तो वहाँ से मैं इसको संपर्क किया और उसके बाद बातचीत होने के बाद उन्होंने मुझे एक लिंक दिया था। तो उस लिंक के ज़रिए मैं इसको ऑर्डर को प्लेस किया था। तो ऑर्डर देने से पहले जब आप ऑर्डर देंगे तो उसके बाद आपको पे करना होगा 10,000 रुपये। उसके बाद आपका ऑर्डर कंप्लीट होता है। तो कितनी सारी पुस्तक यहाँ पे आप देख सकते हैं, कुल 25 पुस्तकें हैं इसके अंतर्गत। तो यहाँ पे आप देखिए ये प्रारंभिक परीक्षा का प्रैक्टिस पेपर है। ये काफ़ी ऊंचे लेवल का है, काफ़ी अच्छा है। इसमें 7 प्रैक्टिस पेपर दिए गए हैं और ये पुस्तकों की पूरी सूची है। ये इसका कोड यहाँ पे साइड में आपको दिख रहा है। 25 पुस्तक है और इसे 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो ये सारे हैं सभी, जो जैसे कि विज्ञान हो गया उसके 3 खंड होते हैं, जैसे कि हिस्ट्री हो गया, हिस्ट्री में आपका 3 खंड होता है, उसमें भी 3 खंड में से जो आधुनिक इतिहास है उसका 2 खंड है। तो इस तरह से कुल है। और उसके बाद गणित का भी है और करंट अफेयर्स से बुक भी है। लेकिन यहाँ पे एक थोड़ा सा दिक्कत ये है करंट अफेयर्स में कि करंट अफेयर्स का जो पुस्तक मिला है वो मुझे लगता है पुराना है। और मुझे लगता है कि मैंने देखा वहाँ पे जो प्रश्न है वो पुराने हैं, यानी कि अपडेटेड नहीं है करंट अफेयर्स का। और यहाँ पे पहला पुस्तक जो है जो प्रारंभिक परीक्षा का प्रैक्टिस पेपर है और ये काफ़ी उपयोगी है। इसे मैंने देखा है, इसमें कुल मिला के 7 प्रैक्टिस सेट हैं जो फुल लेंथ सेट होते हैं और ये काफ़ी अच्छी मोटी पुस्तक है। और इसकी अगर बात करें प्रैक्टिस सेट की क्वालिटी के, तो ये काफ़ी अच्छी है, ऊंचे लेवल की है। और हर जो सेट है उसके अंत में इसका डिस्कशन किया गया है, यानी कि अच्छे से उसके बारे में बताया गया है। क्वेश्चन की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। मतलब कि 7 सेट बनाने के बाद बहुत सारे प्रश्न पे आपकी अच्छी पकड़ बन सकती है, क्योंकि हर प्रश्न का अलग से इसका व्याख्या किया हुआ है लास्ट में। तो ये तो हो गया प्रैक्टिस पेपर। उसके बाद आता है आधुनिक भारत बिहार के विशेष संदर्भ में, ये भाग 2 है, इसका एक और भाग आता है। तो इसमें आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत जितने भी महत्वपूर्ण जो चैप्टर हैं जो बिहार के संदर्भ में है, जो बीपीएससी एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है, उसको ध्यान रखते हुए बनाया गया है। तो ये सारे चैप्टर हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। इसको देख के आप समझ सकते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसकी खास बात यह है कि इसमें काफ़ी अच्छे तरीके से इसे लिखा गया है। लिखावट शैली इसकी काफ़ी अच्छी है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरफ कितने बुकलेट, इस बुकलेट के अंदर कितने अध्याय हैं और कौन कौन से अध्याय प्री के लिए उपयोगी है, कौन सा मेंस के लिए उपयोगी है, ये भी यहाँ पे डिनोट किया गया है इसके साइड में। उसके बाद अगला पुस्तक है मध्यकालीन भारत। ये भी बिहार के संदर्भ में है ये पुस्तक, मध्यकालीन भारत का इतिहास। हालांकि मध्यकालीन भारत के अंतर्गत केवल एक पुस्तक है, इसका 2 पार्ट नहीं आता है बल्कि एक ही पार्ट आता है। तो मध्यकालीन भारत का इतिहास पुस्तक भी काफ़ी अहम रोल रखता है इसमें। इसके अंतर्गत जो पाषाण सभ्यता कहते हैं, मुगल काल वगैरह हो गया, दिल्ली सल्तनत हो गया, गुलाम वंश, खिलजी, ये सभी जो है ये मध्यकालीन भारत के अंतर्गत है। ये काफ़ी अच्छी पुस्तक है। इसे पढ़ने के बाद आपके सभी टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे बीपीएससी एग्जाम के संबंधित जो भी होते हैं। तो अगला जो है बिहार से स्पेशल है। और ये बिहार स्पेशल में जितनी भी चीज़ें होते हैं, जो भी आपको बाज़ार में भी पुस्तकें मिलते होंगे बिहार स्पेशल पुस्तक,
तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से होता है प्रश्न बिहार स्पेशल में। तो इसके अंतर्गत जो चैप्टर होंगे वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं आपके बिहार में आयोजित होने वाले किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से। समान परिचय के तौर पे इसमें सभी चीज़ों को, जैसे कि आधुनिक, प्राचीन, मध्यकालीन, सभी इसमें इतिहास है, इसकी जो खनिज संसाधन है बिहार का, वन्यजीव अभ्यारण्य, जो भी चीज़ें हैं वो सभी चीज़ों को इसमें शामिल किया गया है। और इसकी पंचायती राज व्यवस्था, जो भूगोल वगैरह है, जो राज व्यवस्था है, सभी चीज़ों को इसमें अच्छे से सम्मिलित किया गया है। और लिखावट शैली काफ़ी ऊँचे दर्जे का है, मतलब कि काफ़ी अच्छा है और इसे पढ़ के आसानी से इसे याद रख सकते हैं। और उसके बाद है आधुनिक भारत का इतिहास भाग 1। इससे पहले एक और पार्ट था, मैंने बताया पार्ट 2। अभी आप देख सकते हैं ये इसका दूसरा पार्ट है और ये पहला पार्ट है। तो पहले पार्ट और दूसरे पार्ट में अंतर ये है कि मतलब कि पहला भाग में जहाँ तक कंप्लीट हुआ उसके बाद दूसरा पार्ट में स्टार्ट हुआ। पुस्तक मोटी ना हो जाए इसलिए इसको 2 पार्ट में बांटा गया है। और इसमें भी यहाँ पे डिवाइड किया गया है, जैसे कि इसमें देख सकते हैं आप ये टॉपिक है। और इसके बगल में भी जो मैंने बताया था आपको कि यहाँ पे कौन से टॉपिक आपके प्री के लिए उपयोगी हैं, कौन से मेंस के लिए है, वो सभी चीज़ों को भी इसमें डिटेल में लिखा गया है। और इसमें इस पुस्तक की सबसे खास बात ये है कि इसमें अनावश्यक चीज़ों को सम्मिलित नहीं किया गया है। जो भी आवश्यक चीज़ें हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से वो सभी चीज़ों को सम्मिलित किया गया है। और इसकी दूसरी खास बात करें तो इसकी दूसरी सबसे खास बात यह है कि इसमें जो प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं वो इसको चैप्टर के लास्ट में दिया गया है। जो चैप्टर होते हैं उसके लास्ट में इसे नोट्स के तौर पे दिया गया है। तो इसे आप रिवीजन के तौर पे इसे बार बार देख सकते हैं। और उसके बाद उसके अंत में रहता है बहुविकल्पीय प्रश्न। आप जो चैप्टर पढ़े हैं उससे संबंधित जो भी प्रश्न है यहाँ पे देखिए एकदम फुल्ली अपडेटेड है। 65वीं का भी इसमें दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं आप 65वीं एग्जाम में जो भी प्रश्न पूछा गया वो भी इसमें ऐड किया गया है। और उसके बाद उसका सबसे बड़ा खासियत ये है कि इसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जो भी मेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, तो वो भी इसमें दिया गया है। और सिर्फ यही बुक में नहीं बल्कि सभी बुक में चैप्टर के लास्ट में आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। उसके बाद अगली पुस्तक है प्राचीन भारत का इतिहास। ये भी बिहार के विशेष संदर्भ में है। इस पुस्तक में भी चीज़ों को काफ़ी अच्छी तरीके से समझाया गया है। और हालांकि इसका 2 पार्ट नहीं बल्कि एक ही पार्ट है। इसमें जितने भी चैप्टर हैं जो बीपीएससी के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है उसे एकदम काफ़ी अच्छे तरीके से समझाया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके चैप्टर के बारे में, जो ऐतिहासिक स्रोत हैं, प्रमुख रचनाएं हैं, जो प्रमुख सभ्यताएं हैं, वो सभी चीज़ों को शामिल किया गया है। और साथ ही इसके बारे में भी यहाँ पे लिखा गया है कौन कौन से चैप्टर आपके लिए उपयोगी होंगे, इसमें कितने अध्याय हैं, ये सभी चीज़ों को इसमें सम्मिलित किया गया है। उसके बाद अगला पुस्तक है भारतीय राज व्यवस्था। इसका 2 पार्ट आता है, ये पार्ट 1 है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सभी पुस्तक डीएलपी पैटर्न पर आधारित है, यानी कि डिस्टेंट लर्निंग प्रोग्राम के तहत। ये दृष्टि आईएएस के द्वारा, जो संस्था है उसके द्वारा ये प्रोवाइड करा जाता है। मैंने आपको बताया इसका कीमत जो है ये 10,000 है। इसमें पर किसी प्रकार के डिस्काउंट नहीं मिलेगा, आपको 10,000 रुपये पे करना होगा और उसके बाद ही मिलेगा। ये भारतीय अर्थव्यवस्था का पार्ट 2 है। ये काफ़ी अच्छी मोटी पुस्तक है। इसका एक और पार्ट है, तो ये पार्ट 2 है भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित। लिखावट शैली काफ़ी अच्छी है ये दृष्टि आईएएस के, तो ये आप देख सकते हैं। देखिए बहुत सारे लोग, हो सकता है इसका बाज़ार में भी डुप्लीकेट वर्जन अवेलेबल हो, तो आप लोग सतर्क रहिएगा। इसे जब भी मंगाइएगा दृष्टि आईएएस से ही मंगाइएगा। अभी मैं बताऊंगा इसको आप कैसे मंगा सकते हैं। और यहाँ पे आप देखिए ये विश्व का भूगोल है। ये भी पुस्तक काफ़ी अच्छी है। मुझे लगता है सबसे मोटी पुस्तक इस श्रृंखला के अंतर्गत यही है, विश्व का भूगोल। और इसमें चैप्टर में देखें तो कुछ इस प्रकार से दिखेगा चैप्टर। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। ब्रह्मांड, पृथ्वी की गति, अक्षांश, देशांतर और स्थलमंडल, जो भी चीज़ें हैं भूगोल के अंतर्गत आते हैं, विश्व भूगोल के अंतर्गत, तो सभी चीज़ों को इसमें काफ़ी अच्छे तरीके से समझाया गया है। और ये आपके बीपीएससी ही नहीं बल्कि सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1, 2 और 6 प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो ये तो हो गया आपका विश्व भूगोल। उसके बाद आता है सांख्यिकी, विश्लेषण, आरेखन और चित्रण, यानी कि स्टैटिक्स। काफ़ी लोगों के मन में सवाल होता है स्टैटिक्स कैसे पढ़ें, तो दृष्टि आईएएस के द्वारा ये भी बुकलेट दिया जाता है आपको। इससे एकदम से स्टैटिक्स की तैयारी काफ़ी अच्छी तरीके से हो सकती है। तो इसके लिए अलग से स्टैटिक्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है। इस पैकेज के अंतर्गत आपको सभी चीज़ें मुहैया कराई जाती है जो आपके एग्ज़ाम के लिए उपयोगी होते हैं। तो ये हो गया। और इसके बाद अगला जो पुस्तक है ये विज्ञान एवं तकनीकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये पार्ट 2 है। इसका एक और पार्ट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। तो आप यहाँ पे देखिए ये कुछ इस तरह से दिखता है। जब मंगाएंगे आप, अगर आपको मंगाने की इच्छा हो तो आप इसे मंगा सकते हैं।
तो ये कुछ इस तरह से दिखता है। इसके अंदर का जो चैप्टर्स हैं वो इस तरह से हैं, आप देख सकते हैं। ये दूसरा पार्ट है, इसलिए यहाँ पे 6 नंबर से स्टार्ट हुआ है। तो उसके बाद हम आते हैं दूसरी पुस्तक पे। देखिए इस लिस्ट में 25 पुस्तक है, तो वीडियो लंबी हो सकती है, आप इस पूरे वीडियो को देखिए। यह है भारतीय राज्य व्यवस्था। तो भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत ये बुक आपको दिया जाता है। ये पार्ट 2 है, इसका एक और पार्ट है, अगर आप देखिए यहाँ पे पार्ट 2 है। और उसके बाद नेक्स्ट पुस्तक जो है वो है जीव विज्ञान। इसमें भी चीज़ों को काफ़ी अच्छे तरीके से समझाया गया है, और ये एक ही इसका बुकलेट है, 2 पार्ट नहीं आता है बल्कि एक ही पार्ट है। उसके बाद अगली पुस्तक है भौतिक विज्ञान की। तो ये सभी पुस्तक जो हैं वो बीपीएससी के पैटर्न पर आधारित है। अगली पुस्तक है रसायन विज्ञान। ये विज्ञान के अंतर्गत 3 खंड हैं और तीनों का एक एक ही पार्ट है। तो आपने देखा यहाँ पे रसायन विज्ञान का ये पुस्तक है। उसके बाद जो अगला पुस्तक है ये हमारा आता है दृष्टि पब्लिकेशन के अंतर्गत। ये है भारत का भूगोल। ये बिहार के संदर्भ में सहित इसमें व्याख्या किया गया है, बिहार के संदर्भ सहित है ये भी पुस्तक काफ़ी अच्छी मोटी पुस्तक है। विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल, ये दोनों पुस्तक जो है वो इस बुकलेट सीरीज के अंतर्गत सबसे मोटी पुस्तक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये विश्व का भूगोल है, और ये दोनों काफ़ी अच्छी मोटी पुस्तक है, विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल। और उसके बाद अगला है भारतीय अर्थव्यवस्था। ये इसका पार्ट 1 है। इसका एक और बुक है भारतीय अर्थव्यवस्था के, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भाग 2 था, और दोनों पुस्तक जो है वो बिहार के विशेष संदर्भ में है। अगला जो पुस्तक है वो है कला और संस्कृति। इसके अंतर्गत कला के जितने भी तथ्य हैं एग्जाम में पूछे जाने वाले, कला से संबंधित सभी चीज़ों को इसमें सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट है सामाजिक क्षेत्र के मुद्दे एवं कल्याणकारी कार्यक्रम, उससे रिलेटेड चीज़ों को यहाँ पे समझाए गए हैं। आप यहाँ पे देखिए ये बुक आपके लिए कितना हेल्पफुल है। इसके चैप्टर्स को देखिए यहाँ पे कौन कौन सा चैप्टर है। तो ये सभी चीज़ें जो है आप जो इसको पढ़ेंगे तो यहाँ से इस बुक से भी काफ़ी अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं, खास करके मेंस में। तो काफ़ी अच्छी बुक है, ये काफ़ी अच्छी बुक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसकी लिखावट शैली की मैं बार बार तारीफ करूँगा कि ये लिखावट शैली जो इसकी है काफ़ी अच्छी है। बाज़ार में बहुत सारे बुक अवेलेबल हैं, जो क्राउन पब्लिकेशन की बुक है, मैंने बताया था आपको, वो भी ठीक है, लेकिन इसकी लिखावट शैली की मैं बात कर रहा हूँ, ये काफ़ी अच्छी है। लेकिन इसमें भी कुछ डिमेरिट हैं, वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो ये तो हो गया। फिर अगला जो पुस्तक है समान हिंदी और निबंध का। जो मेंस एग्जाम में समान हिंदी का एक पेपर होता है 100 अंकों का, उसके लिए ये आपको हेल्प करेगा समान हिंदी और निबंध के अंतर्गत। इसको पढ़ लेंगे तो आप किसी भी एग्जाम में अगर हिंदी पूछी जाती है तो आप फिर एकदम अच्छी तैयारी रहेगी, आप वहाँ पर अच्छी लिख सकते हैं। और अगला है मुख्य परीक्षा का प्रैक्टिस पेपर। इससे पहले मैंने बताया था आपको प्रारंभिक परीक्षा का प्रैक्टिस पेपर, तो ये मुख्य परीक्षा का है। हालांकि जो पैकेज जो आता है ये प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। तो ये दोनों है। यहाँ पे प्रैक्टिस पेपर की बात करें तो इसमें प्रारंभिक परीक्षा में 7 प्रैक्टिस पेपर है, और ये अगला जो है वो मुख्य परीक्षा का प्रैक्टिस पेपर है। इसमें मुख्य परीक्षा से संबंधित जो प्रश्नों को सम्मिलित किया गया है ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। और इसके बाद अगला जो बुक है वो है विज्ञान और तकनीकी भाग 1, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट 1। ये भी अच्छी पुस्तक है, चीज़ों को इसमें काफ़ी अच्छे तरीके से समझाया गया है। और इसके बाद आता है गणित। तो गणित की पुस्तक भी काफ़ी अच्छी है। इसके चैप्टर की अगर बात करें तो आप यहाँ पे देखेंगे चैप्टर्स के अंतर्गत आपको क्या क्या चीज़ें पढ़ना है, संख्या, पद्धति, अनुपात, समानुपात, और देखिए यहाँ पे क्षेत्रमिति और कैलकुलस को भी इसमें ऐड किया गया है। बेसिकली कैलकुलस 12th क्लास के अंतर्गत पढ़ा जाता है, और इसमें कैलकुलस को भी ऐड किया गया है। तो एग्जाम में कैलकुलस को भी पूछे जाने की संभावना होती है प्रारंभिक परीक्षा में। और अगली पुस्तक है यहाँ पे देख सकते हैं पर्यावरण और परिस्थितिकी। ये भी बिहार के विशेष संदर्भ में है। ये भी काफ़ी अच्छी पुस्तक है, अगर आप खरीदना चाहें तो इसे खरीद सकते हैं। तो ऑनलाइन अगर आप इस सारे पुस्तकों को खरीदना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप एक लिंक दे रहा हूँ, आप वहाँ पे जाके इसके बारे में जान सकते हैं। आप चाहें तो उसे बात भी कर सकते हैं। और ये है समसामयिक घटनाक्रम। तो ये पुस्तक जो है ये मुझे कुछ पसंद नहीं आई, क्योंकि इसमें जो करंट अफेयर्स जो हैं वो अपडेटेड नहीं है, पुराने करंट अफेयर्स वगैरह हैं, तो इसे अपडेट करके देना चाहिए था। तो ये एक पुस्तक जो है इसके अंतर्गत किसी काम का नहीं निकला है, तो इस पुस्तक को तो छोड़ दीजिए। 25 पुस्तकों में से 24 पुस्तक जो है वो काम की है। तो इसे पार्ट वाइज डिवाइड किया गया है। जो 25 पुस्तक है इसे 4 भागों में बांटा गया है। तो ये प्री और मेन से संबंधित है। अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं, अगर बीपीएससी की तैयारी में लगे हुए हैं तो आप इसे बेशक ही खरीदिए। ये मेरा राय है आपसे, अगर आप खरीदना चाहते हैं तो इसे ज़रूर खरीदिए, क्योंकि इसकी जो लिखावट शैली है, आपको कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ इसी को केंद्रित रहना है, और यही पढ़ लेंगे तो आपकी बीपीएससी एग्जाम में सिलेक्शन होने की गारंटी है।